Okay. So take down one simple problem. ठीक है, दो ही हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ना हम लोगों ने, सेकंड प्रॉब्लम. दिस इज द सेकंड ना. प्लीज रिप्लाई. एक्स ऑफ एन जो है, दो ही सैंपल्स लेते हैं. टू एंड फोर कुछ अलग लेते हैं, दो ही सैंपल्स हैं. एंड एक्स ऑफ एन जो है, in today's session I will be giving you the tricks, ठीक है, for solving these problems in 2 minutes. इतना ज्यादा टाइम भी आप लोगों को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो कुछ अलग वैल्यूज लेते हैं हम. दिस इज 3 एंड 6 और हाँ 6 लेते हैं. सम रैंडम प्रॉब्लम. ओके, नाउ arrow is not shown means what? मतलब क्या है? हाँ, अलग कलर लेते हैं, सम डिफरेंट कलर. एरो नहीं है मतलब ये जीरो सैंपल है, ये फर्स्ट सैंपल है. दिस इज द जीरो, दिस इज द फर्स्ट. ओके, तो क्या वैल्यू है ये? 2. जीरो पे वैल्यू कितनी है? 2. दिस इज जीरो सैंपल. एंड 1 पे क्या वैल्यू है? 1 पे 4. वैल्यू है 4. पे यहाँ पे 2 है. अभी h, दिस इज योर x ऑफ k. ये जो है x ऑफ k है. सिमिलरली मैं h ऑफ k एंड h ऑफ माइनस k ड्रॉ कर दूँ. So h of k will be only 2 samples. Okay, take some different color. डार्क कलर लेते हैं. ये वैल्यू क्या है? 3. जीरो पे वैल्यू क्या है? 3. प्लीज रिप्लाई. ये सिग्नल्स क्लियर है ना? इसका वैल्यू 3 है, जीरो सैंपल का. h ऑफ k, शिवानी, सिमरन, both are following me ना? वेरी गुड. सो यहाँ पे k इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है? k इक्वल टू 1 पे वैल्यू है 6. ठीक है, इस वैल्यू सपोज दिस इज 6. k इक्वल टू 1. क्या करना है हमें? इक्वेशन हम लोगों को पता है कन्वोल्यूशन का क्या है. क्या इक्वेशन है? समेशन के 0 टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के. ठीक है, अभी n का जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखती हूँ पहले. y ऑफ n जो है, इक्वेशन को ठीक से समझ के पहले y of n is
is equal to summation is equal to minus infinity to plus infinity x of k into h of n minus k. अभी इस इक्वेशन में हमें अगर y ऑफ 0 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी ना। बोथ यू आर फॉलोइंग मी, n की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। सी ये दोनों सिग्नल जो है वो 0 से प्रेजेंट है। तो एक हैक क्या है, ट्रिक क्या है, जो लोअर इंडेक्सेस है ना x ऑफ n एंड h ऑफ n के लोअर इंडेक्सेस हमें क्या करना है, ऐड करना है। 0 प्लस 0 0। तो y ऑफ n जो रहेगा, y ऑफ n उसका रेंज क्या रहेगा, लोअर इंडेक्स दोनों के 0 है तो y ऑफ n का लोअर इंडेक्स रहेगा 0 एंड अपर इंडेक्स क्या रहेगा, इसका अपर x ऑफ n का अपर इंडेक्स क्या है 1 एंड h ऑफ n का अपर इंडेक्स क्या है 1। 1 प्लस 1 हाउ मच 2। y ऑफ n सिग्नल जो है वो 0 to 2 प्रेजेंट रहेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। y ऑफ n में n की वैल्यू क्या क्या रहेगी, कितने सैंपल्स रहेंगे, 3 सैंपल्स रहेंगे, 0 1 2 एंड 3। 0 1 2 एंड 3, sorry not 3, only 2। 0 1 2 3 samples will be there। both of you got this, please reply। यहां तक समझा है शिवानी, सिमरन, हेलो, समझा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें अब क्या करना है, y ऑफ n जो है ना यहाँ पे y ऑफ n, तो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, 0 से। y का n का वैल्यू 0 से हमें स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y ऑफ 0, n का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। y ऑफ 0 विल बी इक्वल टू समेशन k का जो भी रेंज है, ओवरलैपिंग रेंज रहेगा k का, x ऑफ k एंड h ऑफ क्या रहेगा, n का वैल्यू 0 है अभी इस इक्वेशन में, h ऑफ n माइनस k में n जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, x ऑफ k इंटू h ऑफ माइनस k। यहां तक क्लियर है क्या, बताओ। यहां तक समझा है शिवानी एंड सिमरन। y ऑफ n का वैल्यू हमें n की 0 to 2 रेंज के लिए निकालना है। तो n का वैल्यू हम 0 से इस इक्वेशन में पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। y ऑफ 0 x ऑफ k इंटू h ऑफ माइनस k। तो हम क्या करेंगे, h ऑफ माइनस k इसके नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड दोनों सिग्नल्स का सैंपल बाय सैंपल मल्टीप्लीकेशन लेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सिग्नल मतलब क्या है, एक्सक्यूज मी, 2 सिग्नल अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, x ऑफ k का 0 सैंपल h ऑफ k के 0 सैंपल से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करती हूँ, h ऑफ
माइनस के। क्या है, ग्रीन से ड्रॉ किया ना हमने, ठीक है। दिस इज योर जीरो सैंपल, उसका वैल्यू क्या है 3, ओके दिस इज 0। एट -1, ये वाला क्या है सिग्नल h ऑफ माइनस के। ठीक है, अभी ये वाला वैल्यू है 6, एम्पलीट्यूड जो है -1 पे 6 आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें ये प्रोडक्ट लेना है x ऑफ k इंटू एच ऑफ माइनस के, एंड उसका समेशन लेना है। अभी k का रेंज क्या आएगा बोलो, k का रेंज, ओवरलैप कहाँ हो रहा है सिग्नल, एक्चुअली ये जो है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। ठीक है, पर हमारा सिग्नल कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है वो देखना पड़ेगा ना हमें। जहां पे दोनों सैंपल की नॉन जीरो वैल्यू रहेगी वहीं पे हमें प्रोडक्ट विल बी नॉन जीरो। सी, अभी यहां ये जो सिग्नल दिख रहा है x ऑफ k, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन जो है सैंपल बाय सैंपल लेंगे। -1 पे x ऑफ k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, रेड से लिख रहे थे क्या हम, ओके। x of k at k is equal to -1, it is 0. So 0 into h of माइनस k जो है -1 पे क्या वैल्यू है h of माइनस k की 6 into 6 आएगा, प्लस प्लस 0 पे क्या वैल्यू है x of k की 2, ऐसे नो, यस वेरी करेक्ट शिवानी, 2 into 3, x ऑफ k की वैल्यू है 2 एंड h ऑफ माइनस k की वैल्यू है 3। वेरी गुड, नाउ लॉस 1 पे क्या वैल्यू है x ऑफ k की, 1 पे 1 पे वैल्यू है x ऑफ k की 4 एंड 4 इंटू, यस वेरी करेक्ट, 4 इंटू h ऑफ माइनस k की k इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 इंटू 0 लिखेंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी, तो व्हाट्स रिमेन 3 इंटू 2 दैट इज 6, y ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 6। दिस इज क्लियर सिमरन, y ऑफ 0 समझ में आया कैसे निकालना है, मल्टीप्लीकेशन समझ में आया। नेक्स्ट y ऑफ, ओके वेरी गुड, कुछ अलग कलर लेंगे, y ऑफ 1, अभी हमें क्या क्या निकालना है, y ऑफ 1 एंड y ऑफ 2, ओनली 3 सैंपल्स विल बी देयर। अभी y ऑफ 1 का इक्वेशन क्या आएगा बताओ, y ऑफ 1 का इक्वेशन, n को हमें क्या रखना है, सिर्फ n जो है उसको 1 रखना है। अभी x ऑफ k and h of 1 minus k, equation now change to
एच ऑफ 1 माइनस के। यहां तक क्लियर है शिवानी और सिमरन? एन की जगह पे हम क्या रख, इस इक्वेशन में एन की जगह पे हमने अभी क्या रखा, पहले 0 रखा था, अभी 1 पुटअप किया है। तो अभी ये जो सिग्नल है एच ऑफ माइनस के की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, एच ऑफ 1 माइनस के सिग्नल ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 माइनस के सिग्नल मतलब क्या है, माइनस के माइनस ऑफ -1, ऐसा नो। तो एच ऑफ माइनस के किस साइड शिफ्ट होगा सिग्नल, लेफ्ट और राइट? कौन बताएगा? राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। एन नॉट का वैल्यू जो है वो निगेटिव है, बट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस के हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए शिफ्ट जो है वो राइट हैंड साइड में होंगी। यह पॉइंट क्लियर है? हेलो, प्लीज रिप्लाई। 1 माइनस के, एच ऑफ 1 माइनस के सिग्नल, हाँ अभी या तो हमने क्या डिसाइड किया था, ये जो पॉइंट है ये वाला, उसको हम क्या करेंगे, इसको हम n नाम देंगे, एंड n का जो भी वैल्यू रहेगा, n1 है मतलब ये पॉइंट 1 पे आएगा, n2 है मतलब ये जो एंड है h ऑफ माइनस के का वो 2 पे आएगा, सिंपली, ठीक है। n अगर -1 है तो ये जो एंड है h ऑफ माइनस के का वो -1 पे चला जाएगा, ये याद रखो आप लोग, ठीक है। शिफ्ट जो है राइट लेफ्ट, अगर उसमें कंफ्यूजन है तो क्या याद रखना है, ये जो पॉइंट है ये एंड एच ऑफ माइनस के को हमने क्या नाम दिया है, एन नाम दिया है। तो इस पॉइंट पे एन का वैल्यू 0 है, इसलिए ये इक्वेशन क्या बना है, सिग्नल का नाम क्या बना है, एच ऑफ माइनस के। अगर हमें एच ऑफ क्या ड्रॉ करना है, 1 माइनस के ड्रॉ करना है, तो सिग्नल जो है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड, और सिग्नल विल, ये 3 जो है ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा। तो मैं ग्रीन से ही फिर से ड्रॉ करती हूँ इसको। 3 जो है वो 1 पे चला जाएगा, एंड 6 जो है वो 0 पे आएगा। ओके, दिस इज 6, ये है 0 एंड ये है 1, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स पे इसका वैल्यू क्या है, 0 है, ओनली 2 सैंपल्स आर देयर, एंड इसका नाम क्या है इस सिग्नल का, एच ऑफ 1 माइनस के, नो 1 माइनस के, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन लेना है दोनों का, एच ऑफ के एंड, ये लिमिट सेम ही है, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, हाँ ओके, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ओके। ना अभी बताओ मुझे प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम, ये जो दो सिग्नल है ना, एक्स ऑफ के एंड एच ऑफ 1 माइनस के, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना। अभी सैंपल बाय सैंपल देखो, एक्स ऑफ के इज 0 फॉर at k equal to -1, h of 1 minus k is also 0 at -1, -1 पे दोनों सिग्नल 0 है तो वो 0 ही आएगा। नाउ at 0 x of k is 2, k equal to 0 पे x of k का वैल्यू 2 है, h of 1 minus k का वैल्यू कितना है, 6, वैल्यू क्या है 6 है, एंड दिस इज 3।
Yes. So 2 into 6. Yes, very good, Simran. 2 into 6 plus 1 पे क्या वैल्यू है x ऑफ k का? 1 पे 4 वैल्यू है, ठीक है ना? 4 into 3. Yes, very good. 4 into 3, correct. 4 into 3. Yeah. 12 plus 12. It will be 24. Very correct. Now, next step. This is your y of 1. Okay. ये y of 2 भी निकालना है हमें. One sample is remaining. y of 2 भी निकालो. y of 2 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? y of 2 summation k minus infinity to plus infinity x of k h of, yes, very good, Shivani. x of k into h of 2 minus k, very correct. एंड सिग्नल कैसे बनेगा? सिग्नल भी ड्रॉ करो. 2 माइनस के सिग्नल, 1 माइनस के जो सिग्नल है वो और 1 यूनिट से राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा और द सिग्नल विल एंड एट 2. ये जो 1 का पॉइंट, 1 का सैंपल जो है वो 2 पे चला जाएगा और एक सैंपल और 1 यूनिट से सिग्नल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये सिग्नल ऐसे बनेगा. 6 जो है वो 1 पे चलाएगा. लेकिन नहीं कलर. दिस इज योर एम्पलीट्यूड 6, वो 1 पे आएगा एंड 2 पे. अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है. दिस सिग्नल इज h of 2 minus. Both of you are drawing ना? सॉल्व कर रहे हैं ना मेरे साथ? ओके. सी, अभी हमें क्या करना है? यस, वेरी गुड. x ऑफ k एंड h ऑफ 2 माइनस k का प्रोडक्ट लेना है फिर से, है ना? तो अभी सिग्नल कहाँ पे नॉन जीरो है चेक करो. x ऑफ k जो है at k equal to 0, the value of x of k is 2, but h of 2 minus k जो है वो 0 है. वेरी करेक्ट शिवानी. अभी तुम्हें बहुत अच्छे से समझा है. अभी दोनों को भी अच्छे से समझा है. यस, वेरी गुड. या, एंड नेक्स्ट 4 into 6. यस, 0 का हो गया एंड 1 पे क्या है? 4 into 6. वेरी गुड. 4 into 6. या, तो एक ही सैंपल ओवरलैप हो रहा है. प्लस 0 into 3. 2 पे x ऑफ k 0 है एंड h ऑफ 2 माइनस के जो है वो 3. तो अगर हम एडिशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके तो विल गेट आंसर एज 24. ठीक है. तो अभी ये जो सैंपल्स हमें मिले हैं y ऑफ n के, वो हमें फाइनली ड्रॉ करना है सिग्नल y ऑफ n.
अभी इजी लग रहा है? अभी समझ में आया दोनों को क्या करना है प्रोसीजर? प्लीज रिप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, इससे भी बहुत एक आसान तरीका मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूं। दैट प्रोसीजर और मेथड, इट इज द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो सिग्नल को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लीकेशन से हम कन्वोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा सिग्नल लेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करके कन्वोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। जस्ट 1 second। या two methods are there. One is multiplication and another one is the tabulation method। ठीक है, तो tabulation में हम क्या करेंगे, दोनों मेथड में वन बाय वन आपको समझा देती हूँ। So I will open one more paint। इसको मैं सेव कर देती हूँ। ओके, तो ये 4 प्रॉब्लम है शायद, 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्स ऑफ एन ले लो। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू डम एक्स ऑफ एन का वैल्यू है 11011। तो जब सीक्वेंस बड़ा हो जाता है तो ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, फर्स्ट मेथड जो हमने स्टडी की है, वो बहुत टेडियस हो जाती है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। उसको ज्यादा टाइम लगता है ना, सिग्नल को शिफ्ट करो, उसका प्रोडक्ट लो, उसको ऐड करो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए ये दो मेथड्स है जिससे हम कन्वोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। दिस इज द जीरो सैंपल एरो। ठीक है, एच ऑफ एन अगर नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा है इसमें, दोनों सीक्वेंसेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन मेथड या टैबुलर मेथड यूज कर सकते हैं। अभी आप तो ऑनलाइन एग्जाम देंगे ना, तो उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन या टैबुलर मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। -3 and 4। ओके, इसका जो एरो है, दिस इज द एरो एट 4 इज द जीरो सम। ओके, लिख के हो गया दोनों का ये ना। लेट मी टेल यू द प्रोसीजर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। एक्स ऑफ एन जो है वो पहले लिखो इधर, एक्स ऑफ एन एज इट इज कॉपी करो सिग्नल, चाहे हमारा सिग्नल 1 1 0 1 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, एंड एरो जो है वो 0 के, यहाँ पे हम एरो भी बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट एच ऑफ एन, उसको हम कैसे लिखेंगे अभी वो मैं बताती हूँ।
ये जो जीरो है ना, जीरो, इससे पहले एक यूनिट पहले हमें ये सिग्नल स्टार्ट करना है, ठीक है। सेकंड जो है ना, सेकंड सिग्नल, वो हमें एक यूनिट पहले स्टार्ट करना है। सो दिस विल बी जीरो of h of n. 0, -3, -2 and 1. इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 है उससे 4 जो है उससे x of n को मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक सैंपल को, ठीक है। 4 इंटू 1 क्या आएगा? 4, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 4 इंटू 1 इसके नीचे लिखेंगे, 4 इंटू 0, 0, दिस 4 इंटू दिस 0, 0, दिस 4 इंटू दिस 1, यहाँ पे लिखेंगे 4, then this 4 into this 1, this will be again 4. नेक्स्ट क्या करना है? -3 से मल्टीप्लाई करना है, बट जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 पुटअप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल 1 0 हियर, नेक्स्ट डिजिट के लिए यहाँ पे एक, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, वैसे ही यहाँ पे एक 0 पुटअप करेंगे। -3 इंटू 1 यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। Is there any doubt up to this point? This -3 इंटू 1 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, then -3 इंटू 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। then -3 इंटू 0, -3 इंटू 0, 0 आएगा, -3 इंटू अगेन 1, -3, again this -3 इंटू 1, -3। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 0 पुटअप करेंगे, तो -3, -2 एंड 1, ये सारे मल्टीप्लिकेशन हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किया, एंड वन मोर मल्टीप्लिकेशन फॉर दिस वन, -2 इंटू 1, -2, अगेन -2 इंटू 1, -2, नेक्स्ट -2 इंटू 0, 0, -2 into 1, again 2 times, -2 will be there. Okay, अभी क्या करना है, 3 times 0 पुटअप करना है, वन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या दोनों को? प्लीज लेट मी नो, दिस प्रोसीजर इज क्लियर टू यू? 1 से ये सारे x ऑफ n के सैंपल को मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0
1 एंड अभी इन सारे ये कितने रो है उन सब का हमें एडिशन लेना है। 4 रोज है ना, 1 2 3 4, इन सब का एडिशन लेना है। यहाँ पे लिखते हैं हम 4 minus 3 1 is minus 5. This is 4 minus 2, 2 plus 1, 3. This is 4 minus 3, 1 plus 1, 2. This is no 3 plus minus 3 minus 2, minus 5. This will be minus 1. This will be 1. ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, एरो कहाँ पे आएगा? दिस इज योर y ऑफ n. ये जो मिला है ना हमें, ये क्या मिला है? y ऑफ n मिला है। हमने क्या बोला था? y ऑफ n में सैंपल्स कैसे रहेंगे? लोअर इंडाइसेस ऐड करेंगे एंड अपर इंडाइसेस ऐड करेंगे, ऐसे नो? तो लोअर इंडाइसेस क्या होगा? x ऑफ n का लोअर इंडेक्स क्या है? -1 एंड -2, ऐसे नो? तो -2 प्लस h ऑफ n का लोअर इंडेक्स क्या है? 1 2 3, -3 है ना? -2 एंड -3, -5 हो जाएगा ना? एंड अपर क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 + 0, 2. अपर इंडेक्स विल बी, सिग्नल जो है वो कहाँ से प्रेजेंट रहेगा? -5, n इक्वल टू -5 टू n इक्वल टू 2 प्रेजेंट रहेगा। तो एरो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? एरो कहाँ पे आएगा? कौन बताएगा? शिवानी और सिमरन। सिग्नल जो है वो -5 टू 2 प्रेजेंट है, तो ये जो सैंपल है वो -5 का है ना? -5 4 3 2 1 एंड दिस विल बी 0। 2 ही सैंपल है ना, 0 के बाद 2 तक है ना सिग्नल। अपर इंडेक्स जो है वो क्या है? यस, वेरी करेक्ट शिवानी, वेरी करेक्ट। या क्योंकि n जो है, n का हाईएस्ट वैल्यू है 2 एंड लोएस्ट वैल्यू जो है वो -5 है। 0 के बाद 2 सैंपल रहेंगे, 1 एंड 2, एंड इस साइड 1 2 3 4 5, -5। सो सिंपल इट इज। सिमरन समझ में आया? हेलो सिमरन, आर यू देयर? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? प्लीज लेट मी नो। ये वाला y ऑफ n वाला नहीं समझा क्या? एरो वाला एरो नहीं समझा क्या सिमरन? अच्छा, एरो नहीं समझा क्या? सी, ये समझ में आया? n का रेंज -5 टू 2, ये समझ में आया? वो समझ में आया? ये देखो, ये x ऑफ n में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कितने सैंपल्स है? 2 सैंपल्स है। एंड h ऑफ n में भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कितने सैंपल्स है? 3 सैंपल्स है। मतलब कितना हुआ? 3 + 2 5। y ऑफ n में भी क्या होगा? एरो के
लेफ्ट हैंड साइड में 5 सैंपल्स आएंगे। तो एरो जो है हम क्या करेंगे, 5 सैंपल के बाद ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 sample will be the 0th sample. Now understood? Yes, very good. So this is the multiplication method. One more method is there, that is the tabular method. Tabular method में क्या करना है, हम सेम प्रॉब्लम क्या करते हैं, सेम प्रॉब्लम we will take for total 8 samples are there, na? Yes. टैबुलर मेथड में यहाँ पे आएगा क्या, ये दो जो है सिग्नल्स, दोनों जो सीक्वेंस है यहाँ पे सेम साइज के है ना, 4 and 4. यस, अभी x ऑफ n जो है वो हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस साइड में ड्रॉ करेंगे। रोज क्या वैल्यूज है x ऑफ n की, 1 1 0 1 1. दिस इज योर 1 1 1 0 एंड 1 1, ऐसे ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ पे ये जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या ड्रॉ किया है, एक्स ऑफ एन लिखा है हमने। इस साइड में क्या लिखेंगे, एच ऑफ एन। तो सिग्नल दिया हुआ है ना वही लिखेंगे एज इट इज, जैसे दिया है वैसे ही लिखना है, उसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्या सिग्नल दिया है, 1 -2 -3 and 4, 1 -2 -3 and 4। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें रो एंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन लेना है। सिंपली यू हैव टू टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। कैसे, 1 into 1 यहाँ पे लिखते, 1 into -2 आएगा, 1 into -3, ठीक है, 1 into 4, कंप्लीट करो ये फटाफट। अगेन 1 है, सेम ही आएगा, सो सिंपल इट इज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है दोनों को, -3 and -4, 0 0 से मल्टीप्लाई करना है, एवरीथिंग विल बी 0। ऐसा नो, सिंपली रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करना। अगेन 1 -1 -2 -3 एंड 4। 1 से हम क्या कर रहे हैं, 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर, ये सारे वैल्यूज को, कॉलम के सारे वैल्यूज को रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। सिमरन, शिवानी, यस शिवानी, प्लीज रिप्लाई। यहां तक समझाए सबको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल वैल्यूज है उसको हम लेंगे। हाँ, एक मिनट, कुछ अलग कलर लेते हैं, ग्रे कलर दिखेगा क्या। ये डायगोनल जो है ना,
ये डायगोनल वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एंड ऐड करके हमें क्या मिलने वाला है ये भी मैं बता देती हूँ। y ऑफ n के सैंपल मिलेंगे, ठीक है। हम यहीं पे चेक करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये h ऑफ n को मैं रब कर देती हूँ, तो हमें y ऑफ n को लिखने को आएगा। अभी ये जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू वो क्या है, y ऑफ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है y, -5 ना, दिस वन y ऑफ n -5 to 2 प्रेजेंट है ना, y ऑफ n रेंज क्या है -5 to 2, तो ये पहला सैंपल क्या रहेगा, फर्स्ट सैंपल दिस विल बी y ऑफ -5, यहाँ पे लिखती हूँ। एडिशन जो रहेगी वो ऐड करेंगे ये सैंपल्स, तो हमें मिलेगा y ऑफ -5। वैल्यू कितनी आती है, एक ही वैल्यू है ना, y ऑफ -5 इज इक्वल टू दिस वन, 1। यहाँ पे आइए ना वैल्यू 1, आर यू गेटिंग दिस। ये वैल्यू क्या रहेगी, ऐड करके y ऑफ -4 ऐड करो, कितना आता है, हाउ मच यू आर गेटिंग, y ऑफ -4 -2 + 1, so this is -1, ठीक है। अभी ये वाली वैल्यू कौन सी आएगी, y ऑफ -3 how much it is, -3 -2 -5। Now this one is y of -2. Both of you are getting this. You are writing with me now. Yes, very good. See, 4 minus 3, 1 plus 1. It is 2. वेरीफाई भी कर लो, सेम प्रॉब्लम लिया है मैंने। ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ना मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सेम प्रॉब्लम को हम टैबुलर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं एंड वी चेक द आंसर, वी विल वेरीफाई द आंसर, ठीक है। अभी ये जो है डायगोनल, दिस इज y ऑफ -1 आता है 4 - 2 2 + 1 3, this value is 3. Now next one, y of 0, how much it is, आपको कौन सी मेथड इजी लगती है इन दोनों में से वो आप यूज कर सकते हैं। -3 -2 it is -5, then this one y of 1, y of 1 is 4 - 3, it is 1, and y of 2 is 4. Verify with the previous answer, same answer is there. किसी भी लेंथ का सीक्वेंस रहने दो, फाइनाइट ड्यूरेशन, यू कैन यूज दिस मेथड, टैबुलर मेथड और द मल्टीप्लीकेशन मेथड। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो क्या करना है, x ऑफ n जैसे दिया है वैसे ही लिखना है, h ऑफ n जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। सिंपली यू टू टेक द मल्टीप्लीकेशन रो इनटू कॉलम, ठीक है। एंड ये जो मल्टीप्लीकेशन मेथड है उसमें क्या करना है, एरो जो है इस तरह से एडजस्ट करना है। यहाँ पे अगर x ऑफ n का एरो यहाँ पे है तो h ऑफ n का एरो एक सैंपल आगे रहना चाहिए। इज दिस क्लियर?
दोनों मेथड्स समझ में आए दोनों को? शिवानी, वेरी गुड। अभी मैं क्या करती हूँ, आपको एक होमवर्क देती हूँ एंड देन वी विल स्टॉप। एक ही होमवर्क है। सिमरन, अगर तुम जा सकती हो सिमरन, आई विल शेयर होमवर्क विथ यू, नो प्रॉब्लम। शिवानी यू वेट, आई एम गिविंग यू द होमवर्क। सी, रोज के रोज अगर आप लोग होमवर्क करेंगे तो जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। वो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। नींद में से आप उठेंगे ना तो भी आप वो सम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? ओके, सो शिवानी, टेक डाउन one problem, one very very interesting problem। ये जो प्रॉब्लम मैं दे रही हूँ ना अभी शिवानी, तीनों मेथड से सॉल्व करना। जो मैंने तीनों मेथड अभी सिखाए हैं ना, तीनों मेथड से आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम। टेक डाउन, x ऑफ n इज इक्वल टू, कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिखूं। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। ओके, सो x ऑफ n equal to one, 4 samples are there, 1 1 1 1 1 comma 1 and 1 and h of n जो है क्या दिया है, यस, हाँ ये एरो जो है वो यहाँ पे है। एरो, एरो ड्रॉ करो। दिस इज 1 1 1 1 1 minus 1 minus 1 एंड एरो जो है वो 1 पे है, इस 1 पे। ठीक है शिवानी, शिवानी आर यू देयर? ये जो प्रॉब्लम है उसको आपको क्या करना है, तीनों मेथड से सॉल्व करना है। प्लीज रिप्लाई, या, वेरी गुड। So I'm ending this meeting and we will meet on tomorrow. Thank you, Shivani.